वेल गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं डमी म्यूजियम से वसीम अकरम आपके लिए क्यों आया हूं मैं आपको बताता हूं। हाल ही में मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है वसीम, यानी आपके लिए तो वसीम है लेकिन वेस्ट के लिए वसीम है। उस किताब में मैंने अपनी जिंदगी के बारे में बड़ी दिलचस्प चीजें लिखी हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बात यह है कि मैं समझता हूं कि मेरी करियर के अंदर इतने ज्यादा मैचेस मैंने खेले हैं, इतना ज्यादा अप एंड डाउन मैंने देखा हुआ है। फिर जिस तरीके से मैंने जब शुरू किया था न्यूजीलैंड के साथ, और मेरे मेंटोर जावेद मियांदाद थे, द ग्रेट जावेद मियांदाद, वो हुआ करते थे। स्किपर इमरान खान जो आज आपके कैप्टन है, वो मेरे मुंह से अनफॉर्चुनेटली निकलने लगे। तुसी ज्यादा तेज बोलते हैं या बॉलिंग तेज कराने हैं? नहीं, मैं ओम जी जरा ज्यादा तेज है। ये इमरान का मियांदाद का नाम लिया, इधर भी देख लो कौन बैठा हुआ है। ग्रेट सरफराज भी हमारे साथ है लेडीज एंड जेंटलमैन। और मैं समझता हूँ असल मेंटोर जो मेरे कोच, जिन्होंने मुझे बॉल करना सिखाया, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, फिरना सिखाया, साइकिल चलानी भी सिखाई, वो मेरे ये उस्ताद जी हैं। अब वसीम बताएं, आपके मुल्क के वज़ीर आज़म से पूछें, मैंने सिखाया सब कुछ, मुझसे बड़ा कौन क्रिकेटर है? वेल ही इज डेफिनेटली राइट। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे खान साहब समेत मैं समझता हूँ रिवर्स स्विंग के अगर कोई इन्वेंट जिसने किया है उसका सारा क्रेडिट ग्रेट सरफराज नवाज को जाता है। बस अल्लाह का शुक्र है, बस मेहनत काम आ गई यार, शुक्र है बस। मैंने भी गल करने दो, मैं कोई था चलो ते क्रिकेटर है, उरला कौन है? लगता नहीं धोती च पट्ठे बन्ने ने। ओए मैं तेनू गुगलियां कराईयां ना ते तू विकेट ते मुजरा करना शुरू कर दे। ओ खुल के बोल, ओए अन्नियां बतखां दे आंडे खाण वाले आ। ये की हो गया बतखां दे आंडे? ये तो 100 बतख जा रही होवे, एक हाथ ना इकट्ठी करके देज के सुट लेंदे। ओए मैं तेनू शूटर मारिया ना ते बॉल दियां सलाइयां तेनू इंज वजणियां जिवें छुरा वजदा। शूटर तो घटा मारना, नहांदियां साबन डिग पवे वो तेरे को नहीं चुकिया जाता। ना यार वीरे, जो पिच गिल्ली हुंदी है, इहदे नाल ते खुश्क कर देने। अच्छा एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट इज बैक, PSL is back. That is a good news for Pakistan team. I think cricketers के लिए भी, as far as Fakhar Zaman is concerned, as far as Babar Azam, they all are back into the form. And I think आपको एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। यस, लेकिन अच्छी क्रिकेट मिलेगी, कोचिंग अच्छी होगी, कोई बताने वाला होगा। जब कोई बताने वाला नहीं होगा मुझ जैसा, तो कैसे खेलेंगे ये बच्चे बेचारे? वेल डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं है। सरफराज इज एन आइकॉन, आई मीन सरफराज इज लार्जर देन लाइफ। वी यूज्ड टू आइडलाइज हिम। सर आप सरफराज नवाज की तारीफें कर रहे हैं, खान साहब नाराज ना हो जाएंगे? मैंने तो तारीफ तो नहीं की, मैंने तो अंग्रेजी में इसलिए की है कि बाहर का मीडिया देखे, पाकिस्तानी ना समझे। इमरान क्यों नाराज होगा मुझसे? मेरी वजह से वज़ीर आज़म बना है भाई। नहीं, असल दे विच इमरान खान साहब इन्हां दे उस्ताद आ। सिद्धी जांदी गेंद नूं यू टर्न दवाना उन्होंने सिखाया। ओ सारे किवें ਤੁਹਾਡਾ कोच है? ओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੇਪ ਬਾਲ ਨਾਲ। मजांगे पूरा दसो। ਮਜ਼ਾਂਗੇ ਚ ਇਹ ਟੇਪ ਬਾਲ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਫੜਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। आ देखो आज अल्लाह दी रहमत ना पूरे मुल्क च। आपने उनको ये वाला वाकया तो बताया नहीं। जब मैं छोटा सा था और ये ऐसे ही मोटे से थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि जरा टुर के वहा, तो मैंने उनको चल के दिखाया। तो ये अपने दोस्त को कहते हैं मुंडा टुर दिया कनी खा रहा हवा स्विंग बड़ा अच्छा होएगा। अच्छा हसदे तुसी इंज जिवें कल दा सुनिया लतीफा अज समझ आया। नहीं, बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने मुझे एक दफा दौड़ते हुए देख लिया। इन्होंने कहा मुंडा दौड़ना बहुत अच्छा है, फास्ट बॉलर बड़ा अच्छा बन सकता। हालांकि मैं मास्टर नूं गाला कट के दौड़ रहा था। यारी मास्टर का गिजिया मैंने भी गाला कट के दौड़ जाना। अच्छा जिसम ही ਇਹਦਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ। वैसे आपका एकेडमिक कैरियर ऐसा ही रहा, स्कूल में भी भागते रहे, कॉलेज में, इस्लामिया कॉलेज सिविल में पढ़ते थे ना आप? बिल्कुल आपको याद है सरफराज में? तो आपको मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। वो तो वो आपको क्रिकेट टीम से निकाल दिया था, याद है आपको भी? अब बताऊंगा, नाराज हो गया आप। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि मैं तो खुद कह रहा था कि मुझे निकाल दो, वो मुझे निकालते नहीं थे। एक दफा मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं निकाल रहे, कहते तेनू काट देता तो फिर साबुन तौलिया कौन फड़ाएगा? साबन तौलिया कौन फड़ाएगा? तुसी हमाम ते लगे इस वक्त। हम जब गए हैं बाद में तुम आए हो कि मेरे होते आते ना बहुत ऊंची चीज होना था, तुमने बहुत ऊंची चीज होना था, यकीन करें।
इससे भी ऊंचा, वो 6 फुट 4 इंच तो मेरा कद था, इससे ऊंचा हो गया, मैंने जहाजों में चातियां मारनी। समझने की कोशिश करो। इमरान को मैंने सिखाया, वर्ल्ड कप जीता, वज़ीर आज़म बना, आप भी बख्श अच्छे होते पे जा सकते थे। याद कर ਜਦੋਂ न्यूजीलैंड ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਹੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਵੇਦ ਮੀਆਂਦਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? इट्स वेरी फनी, सुनिए प्लीज। हाँ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? और उन्होंने कहा था कि $50,000। वसीम भाई, आपका बॉलिंग एक्शन कभी एक जैसा नहीं रहा, इसकी वजह क्या है? अच्छा, आप मुझे वैस भी कह सकती हैं। अच्छा वैस, आपका बॉलिंग एक्शन कभी एक जैसा नहीं रहा। आसान बात बताता हूँ कि बॉलिंग एक्शन अपने इख्तियार में होता ही नहीं, जैसे आपकी आवाज़ आपके इख्तियार में नहीं है। ऐसे ही है ना, बोलते बोलते बदल जाती है ना आपकी आवाज़। अच्छा वैसे आप भी बदल। अब बॉलिंग एक्शन मैं हर रोज सोचा करता था कि आज किसके एक्शन से बॉल करूँ, तो वन डे आई डिसाइडेड कि आज मैं सरफराज भाई के अंदाज में बॉलिंग करता हूँ। तो मैं ऐसे दौड़ के आता था बॉल करने के लिए, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि घटिया जी एक्शन कर रहे हैं। तो मैं कहा ये नहीं करना, आज के बाद ये नहीं करना। फिर मैंने ग्रेट इमरान खान के एक्शन से बॉल करना शुरू किया, यूं करके, यूं। मैंने वैसे भी एक एक्शन पक्का किਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, कैंची चप्पल पांदे पांदे एकदम जोगर पान लग गए। तो फिर मैंने अपना एक्शन बनाया जो ये वाला था, यूं। ये मेरा एक्शन था, ये देखें इसका गोल करके। गेंद ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਠੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਬੱਟ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ। आपने जाती की मेरे बॉलिंग एक्शन पर तनकीद करके कारकर्दगी असल चीज होती है। वसीम भाई, आप अपने जैसा बॉलर नहीं दे सकते पाकिस्तान को। देखें, दूसरा वसीम अकरम आ सकता है, दिया जा सकता है कौम को, लेकिन मसला ये है कि फिर लोग कहेंगे कि आबादी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बच्चे 2 ही अच्छे। नहीं, मेरा मतलब था कि किसी बच्चे को ट्रेन कर दें। हाँ जी, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो आई एम यस, मैं तो ना करने वाला बंदा ही नहीं हूँ। आप मुझे बताएं, अगर आपका बच्चा मुझसे सीखना चाह रहा था, मैं उसको सिखाऊंगा, कोई मसला नहीं। आपको कॉलेज में तो दाखिला मिल गया, लेकिन पूरा साल खिलाया नहीं गया। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देना तो मेरे बाएं हाथ का गेम है, जानती है क्यों? क्यों? मैं हूं ही लेफ्ट हैंडर। देखिए, बात ये थी, जो हमारा कप्तान था ना, कप्तान, वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, खबासी नहीं, और मैं भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। तो आपने एक बात याद रखी, जैसे एक नियाम में 2 तलवारें नहीं रह सकती, बिल्कुल इसी तरीके से एक मैच में 2 खबे भी नहीं रह सकते। यस वसीम भाई ज्यादा फ्रैंक ना हो। ਵਸੀਮ ਭਾਈ, ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਖੱਬੇ ਸਨ। वेल, खेलने में क्या है, खेलने पे आए तो ये श्रीलंका की टीम, इसमें कुछ 6-6 7-7 खबे खेलते रहे कुछ अर्सा पहले तक। अच्छा। बात ये कि उन्होंने मुझे उस वक्त खेलने नहीं दिया, उन्होंने मुझे खेलने नहीं दिया, वो आज भी गलियों में खेल रहे हैं, तो मैं पता नहीं सिडनी किधर नाल खेल के आ गया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਸੀਮ, ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਸੀ? जी जी। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। मुझे अच्छी तरह याद, तो ताड़ी किडनी भी इतनी है, उतने किडनी क्रिकेट ग्राउंड भी बन सकता है। वसीम भाई, वैस आई मीन यस जी। वैस, अगर आपको नहीं लगता कि अगर 99 का वर्ल्ड कप आप जीत लेते तो इमरान खान से बड़े क्रिकेटर कहलाते? हाँ, लेकिन अदब भी तो कोई चीज़ होता है ना, अगर मैं वही काम तो नहीं करना है, तो फिर तो लोग ये कहते हैं कि तूने खुद क्या किया, तूने मक्खी में मक्खी मार दी, वही काम जड़ा इमरान ने किया वही तू ही कर दिया। ये भी बड़ी बात होती है कि फाइनल में जाके आप हारें जहां आप जीत सकते हो। सच्ची बात कर दो, इमरान के पीछे किसका हाथ था? आपको ये सहूलत मैसर तो नहीं थी ना। ਉਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਨਾ ਪਿੱਚ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आप और मैं, जी आप और मैं दोनों, अगर हम दोनों डिसिप्लिन से गुफ्तगू करेंगे तो सबको समझ में आएगी। आप बैट्समैन को पक्का करके आउट करते थे, ये पक्का करना क्या होता है? पक्का और मैं तो अनु ऐसे दस नहीं सकता। मतलब? नहीं, आपको पक्का करने का नहीं पता? नहीं पता। आपकी बात पक्की नहीं हुई? नहीं। बात पक्की नहीं हुई आपकी? नहीं। यस। ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। पक्का करने का मतलब यह है कि बैट्समैन को एक ही बॉल बार 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 करवाएं ताकि उसका फोकस वहां पे पक्का हो जाए, फिर थोड़ा जो दिल चाहे कर लो। यस वसीम भाई, वसीम भाई, क्या तो है क्या? ज्यादा पीआर ना बनाया कर। ਵਸੀਮ, जी ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਓ, ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ, ਲੱਗਦਾ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਕੱਟਾ ਲਵੇਟਿਆ। ਬੈਸ वसीम भाई जी पूछो। चलो ठीक है वसीम भाई। अच्छा, ये आपने भाई कहा है तो मुझे मजाक याद आ गया। मजाक में भी यही हो रहा था ना, भाई क्या हुआ है भाई? जी जी। छीमिया
ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਜਾਨਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਫਿਫੜਾ ਤੁਹਾਡਾ। ये क्या हुआ था? ये मेरा तरीका होता था अपील करने का। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਪੈਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ होने। जैसे आप गला फाड़ते हो, हम ऐसा नहीं फाड़ते थे। बाल महंगा, पैर की तरफ यूं देखते थे, उंगली उड़ जाती थी, जरूरत नहीं होती थी किसी की। अच्छा, लेकिन मैंने ना एक बड़ी दिलचस्प चीज भी अपने कैरेक्टर के लिए मैंने बनाई हुई थी। क्या? ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं से कैच में छूटते हो, तो उस वक्त के लिए मैंने अपना एक ये एक्शन बनाया था कि जब भी मुझसे कैच छूटे, छूटने के बाद फौरन करो। यानी ऊपर लाइटों को देखना शुरू हो जाओ कि लाइटा आंखें च बज रही हैं। वसीम भाई, वैस सॉरी वैस, आपने किताब में लिखा है कि आपने कभी सोचा नहीं था क्रिकेटर बनने का, तो फिर आपने क्या बनने का सोचा था? मैं जो बनना चाहता था वो बन गया, दूल्हा। वसीम भाई, बस मैं क्या, बस बहुत हो गया कि वसीम भाई अपने वैसे बात कर रही हैं आप। वैसे सुना है इमरान खान बाथरूम के बाहर आपके निकलने का इंतजार करते थे ताकि आपको डांट सके। नहीं, डांट नहीं सके, उधर वॉशरूम ही एक सी। ਅੱਛਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਦਾ? भाई बाथरूम में मैं गया सी और तावर मारने नहीं बाहर आना। वसीम यार, आप रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई ओहदा लिया रखते हो, कभी कमेंटेटर बन जाते हो, हमारा भी कुछ सोचो यार, कोई दरवा दो कोई ओहदा, कोई काम शाम यार क्रिकेट के हवाले से। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਬੋਲਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ, ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ, थैंक यू वेरी मच। ਔਰ ਬੋਲਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਇਆ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। हमारे बारे में पूछना, लिल्ली से पूछो यार, भूषण सिंह बेदी से पूछो हमारे बारे में, किस तरह खिलाड़ियों को बाहर बुलाता था हमारे ख्वाब से। अच्छा, ये मैंने डेनिस लीली से पूछा था एक दफा, मैं कहा डू यू रिमेंबर सरफराज? यस, तो पता है उसने क्या कहा? अच्छी बात की होगी। ओ बाला नहीं डैड। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਸੀਮ, तो जी पा ना, ਇਹ ਬੰਦਾ ਟੈਂਕ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗੇਂਦ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਓਏ अच्छा वसीम भाई, वैस आपने कराची का बीच साफ करवाया था, लेकिन लोगों ने फिर गंदगी फैला दी, तो अब आप फिर से साफ करवाएंगे? नहीं तो तू मैंने कचरा चुकने वाली गड्डी समझे। नहीं, भाई बात ये है कि जब आप अपने बीच को साफ ही नहीं करेंगे, हमारा ही नहीं जाने को दिल करेगा, तो फॉरेनर्स कैसे आएंगे? मतलब फॉरेनर मतलब हाँ जी, फॉरेनर्स शनीला। जब वो आके रिलैक्स करते हैं जरा, यू नो, अच्छा सूरज निकला हो तो। समझ गई। वैस, इस बार आपने मुझे वसीम भाई नहीं कहा। ना कहना नहीं है। बस ओके। अच्छा ये बताएं, जब इमरान खान ने कैच छोड़कर आपकी हैट्रिक मिस करवाई थी तब गुस्सा आया था? मैं वो दिन आज भी नहीं भूल सकता, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी हैट्रिक होने वाली थी और कैच उठा और खान साहब के हाथ में, और मैं आपको यकीन करूं, मैं रिलैक्स वसीम साहब, मैं बिल्कुल रिलैक्स था, बिल्कुल रिलैक्स था। आई मीन खान साहब थे ना, वो तो कोई दुश्मन तो नहीं था, वो तो जानबूझ के ही, आई मीन उनको कुछ कह दूं तो यार बाद में बाथरूम भी नहीं जा सकता। वसीम भाई, वैस आई मीन वैस 99 वर्ल्ड कप फाइनल का टॉस में मैं समझ गया जी, टॉस जीत कर उसके बाद आप टीममेट्स को कुछ और कह के गए, वहां पिच पर जाकर कुछ और फैसला कर दिया। बहुत पुरानी गल होगी है, जा पर चकटा दे जाए। श्रीकांत को हेलमेट पहने हुए भी आपने बाउंसर मार दिया था, इतने परफेक्ट थे आप। नहीं, मैं ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਹੀ ਪਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸੱਦੇ ਦੇਣ वाली माई ਨੂੰ। और भाई नहीं पाई जान। मेरा बताए ना, वो अंशुमन गायकवाड़ को मैंने साहिवाल में मारा था बाउंसर, पहले वो 6 फुटा बचता रहा नीचा होके, जब मैंने 12 तो यूं किया, बैट गेंद सीधी बारी के हाथ में गई, दौड़े लगी। अच्छा मुझे अब याद नहीं, बड़ी पुरानी बात है। अच्छा फिर ये बताएं, सुष्मिता सेन के साथ अफवाहों के बारे में अपनी किताब में क्यों नहीं लिखा? आपने सुना नहीं, वो खाया पिया कुछ नहीं तो ग्लास टूटा 12 आने। क्या? हमने तो कभी चाय का एक कप भी नहीं पिया साथ में बैठ के, तो टीवी रिकॉर्डिंग्स की हैं, बस वो बात सारी दुनिया में फैली। क्या? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਟੁੱਟਿਆ ਗਲਾਸ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਗਿਆ। अच्छा वसीम भाई, वैस प्लीज। वैस शनीला को और ये शनी वसीम भाई प्लीज, वसीम भाई, ये मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता जी, प्लीज वसीम भाई कहें आप जी। यार आपके भाइयों की तरफ। बीवी भी की चीज है, और उर्दू समझ नहीं भी आती फिर भी डरते। जी 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 वसीम भाई, जी शनीला को जी भाई।
शनीरा को बारबी और भाभी में फर्क पता चल गया? अच्छा ये बारबी भाभी तो बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो वो काफी अब तो उनको सारा कुछ पता है, उर्दू पंजाबी। बल्कि एक दिन मैं घर पे गया हूँ, थोड़ा जल्दी आ गया था, तो बैठी शर्तियाँ मीठे देख रही थी। मुझे देख के तारीफ कर दिया, हाँ मान साहब ने की काम किया की बरीक आदमी है कहने मुझे एक रोज कह रही थी तुसी तारक टैडी नहीं जानते हो? मैं कहा तारक टैडी? कहती है नहीं ये तारक नहीं ये तारक टैडी है। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੇਗੀ ਹੋਏਗੀ मौला खुश रखे आज की कमा के ले आए। अब आप सोचे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे साथ बैठी हुई है और मैंने वो गाना लगाया हुआ है Every night in my dream I see you, I feel you। तुड़चुआ तो वो कैसेट काट दी बाहर, यानी ऐ की लाया है ओ लाओ दुनिया ते प्यार मिले आंदा सवाद गल बात दा। फिर आगे जब आया तो फिर कहती नहीं ये पैंट पैंट दोबारा करके लगा और उसके बाद कहती है की बड़े लोग हो इन्हें मैडम हो हाल अल्लाह होड़ नहीं जे आने नहीं जे आने। ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਸਨ। और रात इसके साथ ही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। मेरे अजीज हमवतनों, बहुत से ग्रीवेंसेस हैं जिनको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। कैमरामैन, मेरे अजीज हमवतनों, मैं बोंगे दूल्हे को कहता हूँ कि बाजी जट को पास से गुजरने ना दें। सर ये बोंगे दूल्हे नहीं, ना ही ये बाजी जट है। मैं बाबांगे दोहल कहता हूँ कि इस बजट को पास ना करें। मैं बाबांगे दोहल कहता हूँ कि बजट को पास करने से गुरेज करें, वरना इस हुकूमत को एक और साले की मोहब्बत मिल जाएगी। सर मेरी तो शादी नहीं हुई, किस साले को मोहब्बत मिल जाएगी? हुकूमत को एक और साल की मोहलत मिल जाएगी। चेयरमैन बिलावल इतने शानदार उर्दू बोलते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हाँ वो पढ़े लिखे हैं, बल्कि बहुत पढ़े लिखे हैं, अभी ठीक हो जाएंगे। सर बोलते हैं मुझसे फूल झड़ते हैं, जिस दिन तुम तकरीर लिखते हो ना उस दिन सारी खराबी पैदा होती है। पीपल्स पार्टी का सारा कुन्ना गोश्त आपका है। क्या कह रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी के सारे कारकुन हमतन गोश। आप किसी भी कीमे वाले से तत्ते तवे पर बजट को रोएं। बजट को किसी भी कीमत पर रोके, रोए नहीं लिखा। आप क्यों रो रहे हो? मैं अपने मुकद्दरों को रो रहा हूं। बाद में रोए, अभी तो मैं कौम से तकरीर कर रहा हूँ। सर तकरीर को छोड़े आप बात करें, इतनी अच्छी बातें करते हैं। वो मैं करता हूँ, लेकिन कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाबा ने गीले आरे के साथ जेल काटी है। मेरे बाबा ने 11 साल जेल काटी। मेरे बाबा ने 11 साल जेल काटी है। बल्कि नहीं, ज्यादा नेचुरल करता हूँ, ज्यादा नेचुरल। भाइयों, आप तो जानते हो मेरे बाबा ने 11 साल जेल को काटा है। सर और वो जेल को नहीं काटा, उन्होंने जेल काटी। क्या लिख दिया है आपने? रोके नहीं। करने दे। हमने हर जिला को खुंडी चमटी से कबूल किया, अब हम बिछड़ा हुआ समंदर बन जाएंगे। खुंडी चमची नहीं, हमने खंदा पेशानी, खुंडी नहीं, खंदा पेशानी से कबूल किया। खंदा
पेशानी? खंदा पेशानी से कबूल किया। आपको कबूल की प्रैक्टिस नहीं ना, अभी आपने कहा नहीं कबूल है कबूल है कबूल है। आप जोर से मारोगे आपकी खंदा पेशानी लाल हो जाएगी। हाँ, ये खंदा पेशानी से कबूल किया। लेकिन अब हम बिछड़ा हुआ समुंदर बन चुके हैं। बिछड़ा हुआ या बिफरा हुआ? हाँ, बिफरा हुआ सर, बिछड़ा हुआ। बिफरा हुआ? हाँ, मैं एक दिन कहूंगा दुनिया मुझसे बिछड़ गई। ये तो नहीं लिखा हुआ। पता नहीं, जुमले भी उलट पुलट हो रहे हैं सर, मेरे हाल पे रहते। ये नहीं लिखा हुआ, जुमले उलट पुलट हो गए मेरे हाथ ही। मैं तो हैरान हूँ, आप इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, ये आपके पल्ले कहाँ से पड़ गए? बार बार माफी मांग चुका है, कहना सही लिखूंगा। ओए तुम्हें कोई लिखने की तमीज नहीं है यार, तेरा काम हो गया ना, थले तेरा रक्षा खलोता जा। तकलीफ होती है मुझे, बड़ी तकलीफ होती है मुझे, तो आपकी वजह से सरकार को दुश्वारी होती है। मेरे भाइयों, हाँ मेरे दोस्तों, जी जी जी। आज इस धोती के साथ ताश खेलने वाला कोई नहीं। सर, आज काश कोई इस धरती का भला सोचने वाला हो। बिलावल, आप इस पेज को छोड़ें, अपनी तरफ से तकरीर करें। अब बस कर दे तू कि साढ़े पेज पे गई है। आपने बर्बाद किया सारी तकरीर। आज इस धरती के साथ काश कोई भला करने वाला होता। गुड सर, वेरी गुड। कोई नहीं जो इस धरती के पैसे पर झूम सके, कोई नहीं जो इस जमीन की हराम खोरियों का मुदावा कर सके। इतना सन्नाटा हाँ। क्यों है रे? अब शोर मचाओ। हराम खोरियों का मदावा, ये लिखा है आपने? हरामखोरियां नहीं, महरूमियों का मदावा। ये लिखा है आपने कि धरती के पैसे पर झूम सकें? शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं नहीं, कोई नहीं जो धरती की प्यास बुझा सके। ओ, प्यास बुझा सके। सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। ये भी लिखते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। गलती भी करता है, ऊपर से बहस भी करता है। खामोश हो जाओ सही, खामोश हो जाओ। शुक्र कर मैं चाह पी गया, नहीं तो तेरे कन्ना च रोड़ नहीं सी, नक था नहीं बाहर। बिलावल साहब, आप तकरीर को प्लीज छोड़ दें, नहीं कर दे यार। मेरे सवालों के जवाब दे दें। जी, वो कह नहीं करो। छोड़े इन लोगों को, ये तो वक्ती चटखारे के लिए किसी का भी मजाक बनता देख सकते हैं। अब ये वतनी चटखारा क्या है? वतन से मोहब्बत? छोड़े चटखारे को, ये बताएं, आपकी मुस्कुराहट में मासूमियत कम हो गई है, इसकी वजह क्या है? अरे जो खान साहब कर रहे हैं सिंध के साथ, वो मासूमियत अब कहाँ रही है? अब तो फिक्र है धरती का। सरकार धरती प्यासी है, सिंध धरती से पानी की बड़ी कमी है। वफाक से कहें हमारा हिस्सा तो पूरा दे पानी का। मैंने जो कहा है, शर्म से पूरी असम्बली पानी पानी हो गई है, मैं और क्या करूं? पानी पानी तो सही हो गई है, सिंध को फायदा नहीं ना पहुंच रहा। तो इसीलिए तो पीडीएम में वापस जाना पड़ रहा है। और साईं, पीडीएम ने पानी थोड़ी देना है, वफाक ने देना है। बिलावल साहब, तकरीर सुनाओ, बड़ी चात समझी पैया। नहीं, तकरीर तो खत्म हो गई है। अब पुट्टी शुरू कर दे। बिलावल जी, मुझे ये बताएं, मरियम नवाज से इतनी भी क्या नाराजी कि आप उनकी बातों का जवाब तक नहीं देते? मैं जवाब दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन उसको जो मेरे लेवल पे होगा। पहले तो बड़ा कदम से कदम मिला के चल रहे थे। उस वक्त छोटे मियाँ साहब अंदर थे, अब वो बाहर हैं। ये मुफाहमत कहीं शराकत इक़्तिदार का ख्वाब तो नहीं? हरगिज़ नहीं। ये मुफाहमत कहीं पे रशाकती नरासत की शराकत का की नहीं है। अगर ये नरासत रफाकती शराकत होती तो ये मुफाहमत तो कभी नरासती शराकत और मुफाहमत साथ नहीं चल सकता। और जुमले दे पुरपुड़ियां जड़े चिट्टे लुकाए ना सारे बाहर। और जुमले पुरपुड़ी ये क्या है? कनपटी। ओ, चल कनकटी, अगला सवाल कर। नहीं मुश्किल है। आप कनकटी को क्यों डिस्टर्ब वो मेरे कान कटी है, ऐसे छोटी नाक कटी है। हम में एक चीज, ये एम्बैरेसमेंट की बात नहीं। मैं कंचकी में मेरे बड़े फ्रेंड्स हैं, तो आप अगर कान कटी हो तो कोई आसान सवाल, आसान सवाल।
यार तुम पागल तो नहीं हो, क्यों हंसे जा रहे हो? ਓਏ ਕੰਨ ਕੱਟੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੀ क्या बात कर रहे हो? ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਕਾਂਟਾ ਪਾਉਂਦੀ ਦੂਆ ਪਰਸ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ फजूल बात। अब बिना बरसा ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ Shut up! ਓਏ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਕਦੀ ਸੌਰੀ कैसे इसके कान नजर तो नहीं आ रहे? अब आ रहे? ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦਿਖਾਵਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ वो मुर्गी के टांग होती है, खाने की और दिखाने की और। हो हाथी दे दंद हुंदे ने, दिखावन दे होर खावन दे होर। हाथी का खावंद हो। इसके साथ एक लेते हैं ब्रेक, साथ रहिए। दर्शक जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। खातिनों हजरात, दुरुस्तनाक जिसमें हम अशार की दुरुस्ती करते हैं, ना समझ में आने वाले दकीक मौज़ूआत को सहल बनाकर पेश करते हैं। ਓਏ ਮੌਜੂਆਤ ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲੋ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸੌਖੀ ਕਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ ਚੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆ ਰਾਂਝਿਆ भाई सुनिए तो, आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, वाह वाह वाह। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। होते क्या बात है? अब होते तक दिल पे पत्थर रखकर हमने मान तो लिया है प्रोफेसर साहब की जिद के ऊपर, चल और इन्होंने मीर का हवाला भी दिया है, मगर हमें किसी दीवान में ये मिला नहीं। अच्छा अश्क साहब प्लीज़ मुझ पर एहसान ना करें, आपने मान लिया बहुत शुक्रिया, ज़्यादा बहस को तूल ना दें। मैं कुछ दवावीन के सफ़े ले आया हूँ, आपको भी दे देता हूँ, नाज़रीन को भी दिखा दें और ये बहस ख़त्म कर। ये मासूफ तो बस में सफ़ा लेके खड़े हो जाते थे जिस पे लिखा होता था सदका खैरात मुझे दीजिए। हम आपसे बहस तो नहीं कर रहे, बस ठीक है आप कह रहे हैं, मान लिया, कोई हर्ज नहीं। ਓਏ ਔਖੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਰ। भाई क्या समझना चाहते हैं? ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਦਰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਈ ਮਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा आपको बड़ा हंसी आ रही है, जरा बताइए तो उन्होंने क्या कहा? यानी ये आपकी मिली भगत है कि अश्क को तख्ता मश्क बनाना है ताकि आपके लिए लुत्फ का सामान हो। दाम हर मौज में है हल्का सदका में नहंग। आहा, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। क्या कहने, उन्हें बताएं, क्या बताएं? देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होते तक। भाई समा मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, रदीफ होते तक ही चल रही। भाई जो भी हो, हमने होने तक ही मानना है। आप ये उक्ता खोलिए कि कतरा गोहर कैसे बनता है। देखिए भी मैंने जो वजाहत पेश करनी थी कर दी, मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन अश्क साहब ये जो कतरे से गोहर बनने वाली बात है, इसके पीछे एक मिथ है। लीजिए एक और मिथ आ गई, फरमाइए। गोहर कहते हैं मोती को, मोती को, और मोती निकलते हैं सीप से। सीप से, जो आप जानते हैं एक छोटा सा जानवर है, आबी मखलूक है और दरिया की तह में होता है। जी हाँ। देखिए दरिया में जो बारिश बरसे जी, तो पानी के कतरे पानी में मिलकर पानी हो जाते हैं। जी हाँ। लेकिन अब्रे नीसा में कुछ कतरे ऐसे होते हैं जो अपना वजूद खोते नहीं हैं। दरिया की बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हुए उनसे बचते बचाते वो सदफ के मुंह में चले जाते हैं, जिसे मैं नसीब कहा है। जी हाँ। जो ही वो कतरा, जो कि मैं कहता हूँ तख्लीक की इलामत है, जो ही वो कतरा सदफ के मुंह में जाता है, जिसे मैं सीप कहता हूँ, उसके अंदर छोटा सा जो कीड़ा होता है लुआब की शक्ल में, वो मोती बन जाता। अब कहते हैं ना जो दरिया में तो ज्ञानी हो तो लहरें हैं वो मोती बाहर उछाल देती हैं साहिल पर। अब इस कहानी से जो गालिब मुराद लेना चाहते हैं वो ये है कि किसी चीज़ को दर्जा कमाल तक पहुंचने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई चीज़ जो जितनी कीमती होती है उसके पीछे उतनी ही ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जो पहला मिसरा है हल्का सदका में नहंग, अब इससे क्या मुराद है? नहंग कहते हैं मगरमच्छ को, अच्छा। और काम कहते हैं हलक को। ये हलक होता है, यानी मगरमच्छ के हलक को। जी, सद कामे नहंग, सैकड़ों मगरमच्छों के हलक। अब गालिब कहते क्या हैं? दाम हर मौज में है। दाम कहते हैं जाल को। हर मौज में एक जाल है। कैसे? जैसे सैकड़ों मगरमच्छ मुंह खोले बैठे हैं, हलक खोले बैठे हैं। शेर का लुत्फ भी लिया कीजिए। जाल के जो हलके होते हैं गोल होते हैं,
और यहाँ मगरमच्छ के दहाने को क्या कहा? हलक कहा गया। और वो अब्रे नीसा का जो कतरा मैंने पहले अर्ज किया, वो मगरूर कतरा जो मिक्सअप नहीं होता, ये दरिया में गिरता है, वो सैकड़ों मगरमच्छों के हलक से बचता बचाता सीप के मुंह में जाता है। अशक साहब भाई, इनकी इल्मी काबिलियत देख करना, इनका एहतराम करने को दिल करता है, वाह, लेकिन शुक्रिया। रूह नहीं मानता। और शेर तो सुना चुंदा चुंदा। हाय समाजी, आपकी नजर शेर किया है। भूली हुई यादों हमें इतना न सताओ, हाँ, वाह, वाह। वाह जिया भूली जख्मी। हुई यादों हमें इतना न सताओ, हो लुडी है जमलो पाओ, लुडी है जमलो। लीजिए, अब्रे नीसा से बात लुटी है जमालो तक पहुंच गई। सानू समझती है ये ना, लुड्डियों ने पुआई है, तुसी अबरे नीसा मगरमच्छ जे सादी लत पा खा जाता ते कौन जिम्मेदार सी? अब दर्शन तो दे, तेरे दर पे आया सवाली। वाह, वाह, वाह। अब दर्शन तो दे, तेरे दर पे आया सवाली। कमीज तेरी काली ते सोने फुला। अजीबे आटे का थैला लेंदा जावे। कमीज का मुजाहिरा की, तमीज का मुजाहिरा कीजिए। अरे इधर तो देखिए, हम ऐसे ही नहीं हुए तुझ पे निहा। वाह, वाह, वाह। हम ऐसे ही नहीं हुए तुझ पे निहार। मैं नहीं- भिज गई मैं भिज गई मैं कह जख्मी साहब एक शेर ऐस परी ते भी सुनाओ। आहा। एहो जिया परियां सारा जादू बेच के मेकअप ला लेती। अरे नहीं हजूर, समाजी के होते हुए हम किसी और के लिए शेर कह सकते हैं। समाजी, तुझको अपना बनाने की ठान ली। बेहशक समझते आइए ना, जिद करन दे है कबो कबो। तुझको अपना बनाने की ठान ली। सजनन बुए के चिकता। अर्श साहब, अगर ये तूफान बदतमीजी बपा रहना है तो हमें इजाजत दे दें। नहीं नहीं, आप तशरीफ रखिए। जख्मी साहब, आप जरा अपनी तबीयत को संभाले रखिए। अरे यही कमबख्त संभलती नहीं। प्रोफेसर साहब, भाई मुझे तो समा से इंतहाई हमदर्दी है। इसने इतनी अच्छी बात पूछी थी, इसने सारा बेड़ा गर्क करके रख उसको भी समा से हमदर्दी है, आपको भी समा से हमदर्दी है। दिया। जो मैंने बात अबरे नीसा की थी वो सिर्फ मोती तक नहीं थी। जी, ये कतरा एक तख्लीक की अलामत है, और हर चीज़ का जौहर इस कतरे का मरहून मिन्नत है। गमे हस्ती का असद किससे हो, जिस्मर्ग इलाज, वाह, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आहा, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਝੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ नहीं पता चलिया मर्ग होने तक, सार होने तक। अच्छा प्रोफेसर साहब, हस्ती का शमा के साथ क्या ताल्लुक है? इसमें बुनियादी फलसफा तो ये बयान किया है जो आपने पहले मिसरे में कहा कि मौत ही है जो गमों का मदावा करती है, सही मानों में। जी, मिसाल जैसे के हमारे लिए- वजीर आजम ने कहा भी था। हाँ, कि सुकून कब्र में। हेकी विजन है गालिब ते इमरान। इमरान ही फिलहाल गालिब है। भाई, इमरान ही मकरूज है, गालिब वांगू। बदतवे खोट से है शबनम को फना की तालीम। बेबा, मैं भी हूँ एक अनायत की नजर होने तक। अब होते तक क्यों नहीं कहती? आपने अभी खुद तो मक्ता पढ़ते वक्त होने तक कहा है। मैं कतई नहीं कहना चाहता था, इसने कह दिया तो मैंने इसका दिल रखने को वही पढ़ दिया। असल में यही है, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होते तक। अच्छा, उसका दिल रख लिया, मेरा रखने में आपको क्या मसला है? अरे हम जो बैठे हैं, हमें हुक्म कीजिए। ऐसी बात, हंसती है तो दिल पे खंजर चलता है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं क्या कहूँ? हाँ, ठीक फरमा रहे हैं आप। जी प्रोफेसर साहब। और रहन दे प्रोफेसर साहब, बुढ़ा कुकड़ ना होवे ता। अच्छा जख्मी, कि चंदा चंदा शेर सड़ा। अब अगर ये तुमने छिछोरा लफ्ज इस्तेमाल किया ना, चौंदा शेर इस्तेमाल, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। मैं प्रोफेसर साहब से तशरीह चाह रही हूँ। समा इतने खूबसूरत शेर की तशरीह इन जुहला की मौजूदगी में कैसे मुमकिन है? तो चलो कैंटीन का टाइम दे दो। मैं तत्ती तत्ती चाह सुट देनी जे हुण सानू जाए आख्या था। आप एक बार इरशाद कहते हैं। इरशाद। झपटना पलटना, पलट कर झपटना। वाह, आप भी वाह कह दीजिए। वाह। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, सारी मस्ती शराब की सी। बेहूद की क्या बात है। खूबसूरत शेर का बेड़ा गर्क करके रख दिया और आप कह रहे हैं हाँ 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 हाँ, क्या बात। अरे साहब, दो शेरों को नहीं,
दो मुख्तलिफ शायरों को एक खूंटे से बांध दिया। वाहियात बर्बाद करके रख दिया शायद। अशक जी सिर्फ एक मौका। नहीं, एक मौका किस अब लिए? प्लीज कोई मौका नहीं है, सिर्फ एक मौका। माफी। यार तेन मौका ही जो मर्जी कर। आप कौन होते हैं मौका देने वाले? मायो ना ओए जख्मी मौका ही बकवास अच्छा कर। बोके बोके एक मिनट। बैठना चाहते हैं तेरी जुल्फों के तले, रन्ना वाले दे पक्कन परोंठे ते छड़े दी अग ना। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।